लेकिन दर्शकों, सोनम ने इस हत्याकांड के प्लान को ऐसे बुना था कि सबको लगे कि राजा को लूटपाट के चक्कर में मार दिया है और वो सबके सामने बड़ी बेचारी बन जाएगी। और फिर राज कुशवाहा से शादी रचा ली। सोनम ने शादी से पहले ही राजा को मारने का मन बना लिया था। मैं बार बार कह रहा हूं इस बात को लेकर दर्शकों, यह खुलासा राजा रघुवंशी मर्डर केस की एफआईआर कॉपी में हुआ है। वो क्या है दर्शकों, जरा आपको बता देता हूं मैं। सोनम ने राजा को जेवर पहनकर चलने के लिए कहा कि मैं तो ज्वेलरी लेकर जाऊंगी। राजा सोने की चेन, एंगेजमेंट की रिंग, सोने का ब्रेसलेट और नकदी भी अपने साथ लेकर हनीमून पर गया। लेकिन खाई में जब राजा का शव बरामद हुआ तो ना तो उसके हाथ में अंगूठी थी, ना नकदी थी, ना उसका पर्स था। यह सोनम के उसी प्लान का हिस्सा था दर्शकों, जिससे यह लगे कि राजा तो भाई लूटपाट के चक्कर में मारा गया और पूरा का पूरा केस लूटपाट का लगे। लेकिन दर्शकों, इस बीच आपको एक बड़ी जानकारी मैं दे दूं, राजा मर्डर केस में सोनम को मेघालय ले जाया जा रहा है। हत्या के तीनों आरोपी भी शिलांग लेकर टीम रवाना हो चुकी है। जैसा मैंने आपको दिखाया, मेघालय की पुलिस, इसकी तारीफ कर रहा हूं दर्शकों मैं कल परसों से, जब से केस का खुलासा हुआ है, वाकई मेघालय की पुलिस ने जो काम किया है वो जबरदस्त किया है। और अब वो और कड़ियों को जोड़ेगी और सीन को रिक्रिएट करेगी, ये भी खबर हमारे पास है। यानी मेघालय में वो कड़ियां खुल सकती हैं जो राजा मर्डर केस को पूरी तरह से सामने ला देंगी। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि मेघालय को हनीमून पर जाने के लिए किसने चुना? सोनम ने चुना। राजा को मेघालय ले जाने वाली कौन थी? सोनम थी। सोनम ने शादी के बाद मेघालय की टिकट बुक कराई। लेकिन जो सोनम मेघालय की रट लगाए हुए थे कि मेघालय चलेंगे, मेघालय चलेंगे, उस सोनम ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कैसे एक भी हनीमून की फोटो अपलोड नहीं की। देखिए जरा, कोई फोटो नहीं मिली। हमने पूरा फेसबुक देखा, अलग अलग देखे कि भाई कोई फोटो तो डाल दिया हो। जब इतना मेघालय जाना है तो कोई फोटो तो डाला होगा वहां की वादियों का। एक फोटो नहीं डाला, क्योंकि आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि मुझे राजा को कैसे रास्ते से हटाना है। और यही वो कड़ी है दर्शकों, जिसने शक की सुई सोनम की तरफ घुमा दी और वहीं से मेघालय की पुलिस पहुंच गई। लेकिन दर्शकों, एक बड़ा सवाल कि मेघालय की पुलिस सोनम तक कैसे पहुंची? आइए जरा मैं बताता हूं दर्शकों आपको। राजा मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के लिए मेघालय की पुलिस ने ऑपरेशन हनीमून को प्लान किया, जिसमें क्या किया, 15 से 20 पुलिस वालों को शामिल किया। पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगा दर्शकों, जिसमें राजा की हत्या के क्राइम सीन से 10 किलोमीटर दूर सोनम दिखाई देती है। फुटेज में वो तीनों आरोपियों के साथ कुछ बातचीत कर रही थी और पुलिस को गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के पास से मर्डर में इस्तेमाल हथियार मिल जाता है। हनीमून के दौरान सोनम ने किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई फोटो अपलोड नहीं की। यह शक पैदा होता है मेघालय पुलिस के दिमाग में और फिर सोनम के हत्या में शामिल होने की मेघालय पुलिस को एक लीड मिलती है। उसके बाद यह केस खुलता चला जाता है। लेकिन दर्शकों, इस मसले को लेकर मेघालय पुलिस क्या कह रही है वो आपको सुनवाता हूं। Of CCTVs that we had analyzed, that's and other technical data that we analyzed, and it's not just one piece of evidence. The evidences that we had to piece together, one from here, one from here, one from here. So we pieced down together, and we were able to get substantial evidence to go ahead with the operation. देखा दर्शकों, सोनम ने राजा को मारने के लिए प्लान तो बहुत ही शातिर बनाया था, ये तो मानना पड़ेगा। लेकिन भाई कहते हैं ना, कानून से कोई नहीं बच पाएगा। और मेघालय पुलिस ने कुछ ऐसा ही किया दर्शकों। पुलिस इस केस को सुलझाने में उसी दिन से जुट गई थी जब 2 जून को राजा रघुवंशी का शव मिला। लोग मेघालय पुलिस से लाख पूछते रहे कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन पुलिस अपना काम कर रही थी दर्शकों, ये तो मानना पड़ेगा। और राजा के शव तक पहुंचने में उस स्कूटी ने बहुत मदद की है जो दोनों ने 21 मई को रेंट पर ली थी। ये है वो स्कूटी। देखिए, हमारे सहयोगी जतिन यहां पहुंच गए। एक्सक्लूसिव आपको तस्वीर दिखाऊंगा, क्योंकि इसी स्कूटी से सोनम और राजा शिलांग से सोहरा गांव पहुंचे और यही स्कूटी 24 मई को सोहरा बॉर्डर पर लावारिस अवस्था में मिली। हमारे सहयोगी जतिन की रिपोर्ट देखिए। राजा रघुवंशी मर्डर केस में इस नीले रंग की स्कूटी का बेहद अहम रोल है कि 21 तारीख को ये स्कूटी जो है वो हायर की गई, रेंट पर ली गई। 22 तारीख को इस स्कूटी के जरिए सोनम और राजा सोहरा पहुंचते हैं।
23 तारीख को राजा रघुवंशी की हत्या कर दी जाती है और 24 तारीख को ये नीले रंग की स्कूटी सोहरा के ही हाईवे पर लवारिस हालत में मिलती है। पुलिस ने जब इस स्कूटी की जांच की तो पता लगा कि राजा रघुवंशी ने ये स्कूटी जो है वो हायर की थी और जब इसके मालिक तक पहुंचा गया और तमाम जांच की गई तब जाकर पता लगा कि जिसकी तलाश वो लोग पिछले काफी समय से कर रहे हैं, सोनम और राजा, दरअसल वो इस स्कूटी को लेकर सोहरा पहुंचे थे। दर्शकों, राजा रघुवंशी के मर्डर प्लान की पूरी कहानी बेहद फिल्मी है। ये रील नहीं है, रियल लाइफ की कहानी है। दर्शकों, राजा को उसकी नई नवेली दुल्हन ने मारा, हनीमून डेस्टिनेशन खुद चुना, मर्डर प्लान किया, रील बनाने का बहाना बनाया और राजा को सुपारी किलर्स के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया। लेकिन एक छोटा पॉइंट ऐसा आया दर्शकों, मैं बता रहा हूं आपको, जब सोनम की पूरी साजिश पर पानी फिरने वाला था। सोनम जो राजा को मारना चाहती थी, उसका पूरा प्लान धरा का धरा रह जाता। एक पॉइंट आ गया था, वो भी उसी खाई के सामने। क्या हुआ दर्शकों, ये जो खाई दिख रही है ना आपको, यहां पर राजा को मारा गया, लेकिन सोनम के सामने ऐसा कौन सा रोड़ा आ गया था उस दौरान, वो आपको रिपोर्ट में दिखाता हूं। 23 मई का वो दिन था जब राजा रघुवंशी की मां ने अपने बेटे से बात की, क्योंकि उस दिन के बाद राजा की किसी से कोई बात नहीं हुई, क्योंकि सोनम की चीख पर राजा का कत्ल कर दिया गया। राजा की मां ने बताया कि 22 मई से तो राजा का फोन ही स्विच ऑफ जा रहा था। 23 मई को जो बात हुई वो भी सोनम के जरिए हुई। राजा का फ़ोन 22 तारीख से बंद था। झरना देखना था ना, बड़ा सा झरना था, बोले उसको देखने के लिए गए थे। तो मैंने बोला राजा कहाँ है, तो बोलती हैं कि है ना आगे है, अभी मैं तुम्हारी बात कराती हूँ, बोले कि। फिर इसके बाद में थोड़ी देर बाद सोनम ने बात कराई तो बोले ठीक है मम्मी। तो मैंने बोला बेटा फ़ोटो भेजो तो बोले मम्मी नेटवर्क की प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके पास का फ़ोन तो बंद था। आखिरी बात 23 तारीख तक हुई थी। सोनम का पूरा प्लान वैसे ही चल रहा था जैसा उसने सोचा था। पल पल की जानकारी वो सुपारी किलर्स को दे रही थी, अपनी लोकेशन उनसे शेयर कर रही थी। फोटोशूट के बहाने वो राजा रघुवंशी को सुनसान पहाड़ी पर ले गई, लेकिन वो खुद पीछे रुक गई और तीनों हत्यारे आगे बढ़े। पहाड़ी चढ़ते चढ़ते आरोपियों ने राजा को मारने से इनकार कर दिया। आरोपियों ने बताया कि वो पहाड़ी चढ़ते चढ़ते थक गए, इसलिए उन्होंने सोनम को मना कर दिया कि वो राजा को नहीं मारेंगे। लेकिन तब सोनम ने उन्हें कहा कि हत्या के बाद 20 लाख रुपए दूंगी, मारना पड़ेगा। और उसने उसी समय राजा के पर्स से 15,000 रुपए निकालकर उन्हें दे भी दिए, जिसके बाद आरोपी राजा की तरफ आगे बढ़े। जब सोनम को जगह खाली मिली तो उसने कहा मार दो इसे, जिसके बाद आरोपियों ने राजा के सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया, जबकि एक और आरोपी थोड़ी दूर पर खड़ा होकर निगरानी करता रहा। राजा का मर्डर सोनम के सामने ही हुआ। सोनम ने ही आरोपियों को अपना सुहाग मिटाने के पैसे दिए, लेकिन वो राजा की विधवा बनकर राज की सुहागन बनना चाहती, उसके साथ अपनी नई दुनिया बसाना चाहती। सोनम की चर्चा घर घर में हो रही है दर्शक, और इस केस की जांच पड़ताल के दौरान सूत्रों के हवाले से जो खुलासा हुआ है वो तो आपके होश उड़ा देगा दर्शक, क्योंकि सोनम का प्लान राजा रघुवंशी पर कुल्हाड़ी से वार करने का नहीं था, ये तो उसका प्लान बी था। तो फिर प्लान ए कौन सा था, आइए जरा मैं आपको बताता हूं। प्लान ए क्या है? सोनम का प्लान ए फेल हो गया था दर्शक। सोनम का प्लान ए था कि वो राजा रघुवंशी को खाई में धक्का दे देगी और मार देगी। आरोपियों को राजा को खाई में धक्का देने के लिए उसने पहले ही कह दिया था, इसलिए वो सुनसान जगह पर पहुंची। सोनम की कोशिश इस मर्डर को हादसा दिखाने की थी, लेकिन हुआ क्या दर्शकों, राजा रघुवंशी मरते दम तक लड़ता रहा। राजा रघुवंशी बहुत बहादुर लड़का है दर्शक। जब आरोपी उसे धक्का नहीं दे पाए, कामयाब नहीं हो पाए, तब पीछे से जो आनंद है ना, इनका एक साथी, उसने चाकू मारा दर्शक राजा की गर्दन पर, और इस हमले के बाद बहुत ज्यादा खून बह गया और इस वजह से राजा वहीं पर गिर गया, लड़ नहीं पाया। इसके बाद आरोपियों ने उसे खाई में फेंकने की कोशिश की और इसमें सोनम ने भी राजा को खाई में फेंकने में मदद की है दर्शकों। और दर्शकों, पुलिस को तो एक बहुत बड़ी आशंका है कि फेंके जाने तक राजा जिंदा था, यानी अधमरी स्थिति में